हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि रावण किस तरह से अपना ज्ञान का प्रदर्शन करता है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से भले वो कहते हैं, वो जानते हैं कि सही राजा कैसा है, वो जो सबका ओपिनियन सुनने के बाद जो अपना बाद में थॉटफुली जो सोच समझ के थॉटफुली जो डिसीजन लेता है। तो ये सारी चीज़ जानते हुए भी हम देखेंगे और देख ही रहे कि रावण किस तरीके से सिर्फ भले ज्ञान होने से फ़ायदा नहीं है, तो उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें वो ज़ीरो है। तो सिमिलरली उसके मिनिस्टर्स को भी वो ज्ञान देता है कि अरे सही मिनिस्टर्स कैसे है, कैसे होना चाहिए, सोच समझ के करना चाहिए, डर नहीं रहना चाहिए। लेकिन उसके मिनिस्टर्स वो सारे ज्ञान सिर्फ थियोरी सिर्फ दिमाग में रखते हैं, लेकिन करना वो है जो उनको सही लगता है। तो हमने आ, ये लास्ट टाइम देखा था कि किस तरह से कैसे करके, और सारे जो उसके मिनिस्टर्स थे वो रावण की प्रशंसा करने लगते हैं। रावण तुम ऐसे हो, रावण ऐसे हो, तुमने ये युद्ध जीता था, ये युद्ध जीता था। तो जो टॉपिक है कि कैसे रिजॉल्व किया जाए, कैसे कैसे इशू को कैसे हैंडल किया जाए, उसको छोड़ के सिर्फ प्रशंसा की बात कर रही थी। और उसके वजह से जो हम लोगों ने एक फ्लो देखा था कि गलत संगत में रहने का ये इशू है। हम अपना जो धर्म का जो कंपास रहता है वो हम भूल जाते हैं, और हम उसकी वजह से हम अंधे हो जाते हैं और हम गलत डिसीजन लेना स्टार्ट कर देते हैं। अभी यहीं पे रुके नहीं थे मिनिस्टर्स कि उनके मंत्रियों ने रावण की प्रशंसा की, वाह 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 कर किया, रावण अरे तुम ऐसे हो, तुम आराम से जीत सकते हो। लेकिन वहां पे नहीं रुके। अभी वो उनकी प्रशंसा तो रावण की कर रहे थे, अभी वो खुद की प्रशंसा करने स्टार्ट कर देते हैं। तो एक के बाद एक जो है उसके कमांडर जो है वो आगे आते हैं और वो अपनी खुद की प्रशंसा करना स्टार्ट कर देते हैं। और वो सारे वो बताने लगते हैं कि कैसे वो राम लक्ष्मण को, हनुमान को, सुग्रीव को, पूरे वानर सेना को किस तरह से वो अकेले या वो कैपेबल है अपने आर्मी के साथ उनको हराने के लिए। पहले प्रहस्त उठता है तो वो रावण को ग्लोरीफाई करने लगता है कि देवता हो, दानव हो, गंधर्व हो, पंछी हो, कोई भी हो, वो रावण को युद्ध में खड़ा नहीं रह सकता है। और ये जो वानर है वो काफ़ी छोटे मुकाबले में युद्ध के लिए, क्योंकि ये हनुमान इसलिए अभी जीता था क्योंकि वो थोड़े से राक्षस जो थे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे। मे बी अभी भी ओवर कॉन्फिडेंट है। जब ये बात कर रहे हैं कि हम लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे, उस वक्त भी उनको ओवर कॉन्फिडेंस है। तो कहते हैं कि तो ये जो एक्नॉलेजमेंट है बेसिकली कि क्या फ्लॉज है, ये एक्चुअली फायदे का नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर वो कुछ काम नहीं कर रहे। वो बोल रहे हाँ ठीक है मैं अंधा हूँ तो हूँ अंधा, तो वैसे टाइप्स मतलब फर्क नहीं पड़ता, मैं हूँ अंधा चलो। तो यहाँ पे भी ओवर कॉन्फिडेंट केयरलेस थे। उन्होंने शायद उनका ध्यान नहीं था रखवाली करते वक्त। तो ये हनुमान का जो जीत था बेसिकली इसलिए नहीं था क्योंकि हनुमान के पास शक्ति है, वो काफ़ी शक्तिशाली है। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं है, वो नॉर्मल वानर ही है। लेकिन लंका वाले थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट हुए थे, उसने उसको अंडर एस्टिमेट कर लिया, इसलिए हनुमान आगे बढ़ पाया। तो वो वहाँ पे वचन देता है, कहता है कि अभी जब तक हनुमान जब तक वो जिंदा था वो हनुमान को बच के जाना नहीं चाहता, इसलिए वो रावण को प्रॉमिस करता है कि वो हर एक वानर को, जो भी पहाड़ पे, समुंदर में, जंगल में, पूरे पृथ्वी में जितने वानर है सबको हटा देगा। सिर्फ राम के नहीं, सारे वानरों को हटा देगा। सिर्फ उसको रावण के एक आदेश का देरी है बस। एक बार रावण ने आदेश दे दिया तो सारे इस पृथ्वी में से सारे वानरों को वो मार डालेगा। और उसने ये भी रावण को कहते कि इतना ही नहीं, वो उसका जो लंका का जो फोर्टिफिकेशन है वो भी ऐसे सही तरीके से उसको बेटर करेगा कि नेक्स्ट टाइम भी ऐसे अगले बार कोई
अंदर घुस ना पाए। और ऑन द कॉन्ट्ररी उसको जब बोलना चाहिए था कि सीता की वजह से इशू है, हालांकि सबको पता है, लेकिन वो रावण को कहता है कि अ, ऐसे मत समझो कि सीता की वजह से सब हो रहा है। ये सारी इशू जो है हमारी सेना उसको सॉल्व कर देगी, तो आप निश्चिंत रहिए करके। तो ये सुन के दुर्मुख करके है वो उठ जाता है गुस्से में, और गुस्से में जो हनुमान ने किया उसके ऊपर अपना गुस्सा प्रतीक करता है। उसने कहा कि पूरा मतलब हनुमान के जो एक्शंस थे उसने उसकी वजह से पूरे राक्षस कुल पे एक गलत धब्बा पड़ा हुआ है, और उसे कभी माफ नहीं करना चाहिए। वो कहता है कि हनुमान ने जो जो लंका में घुस के उसने जो पूरे शहर पे हमला किया और रॉयल पैलेसेस को आग लगा दिया था, वो लंका के मान के खिलाफ है। वो रावण के जो उसका ऑथोरिटी है रावण का, उसके खिलाफ है। तो इसलिए वो कसम खाता है कि जहाँ पे भी हनुमान छुपा रहेगा, समुंदर में, पाताल में, स्वर्ग में, कहा कहीं पे भी है, वो उसे ढूंढेगा और ढूंढ के उसको मार डालेगा। तो यहाँ पे सब क्या कर रहे, अपने अपने अपना वाहवाकार कर रहे। अब तक जब हनुमान तक कोई कुछ कर नहीं पाया, वो वैसे ही थे जैसे अभी है। लेकिन ये ना जो प्राइड एंड ईगो रहता है ना, वो आंखों पे जो पट्टी डालते हैं ना, ये इस तरीके से होता है। तो और एक राक्षस उठता है, वो हनुमान को इग्नोर करता है, बोलते हैं कि वो खुद के दूसरे राक्षस क्या रहता है, तारीफ करता है कि उनके डायमंड जैसे दांत है, उनके ब्लड जो खून है, मसल्स है, वो सब लोखंड के जैसा है। तो बोलते हैं कि यार मतलब ये अटेंशन देने लायक ही नहीं है। जब राम है तो हम लोग राम पे फोकस करते हैं ना, हनुमान पे हम लोग क्यों इतना चर्चा कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अकेला ही ये सब राम को, लक्ष्मण को, सुग्रीव को मार सकता हूँ, उसके पूरे सेना को मैं कुचल सकता हूँ। मुझे ये सारी चीजें मतलब इतना सोच में जाना क्यों, हनुमान पे हम लोग क्यों फोकस कर रहे हैं इतना। और वो रावण को कहता है कि देखो ये जो एक वॉरियर रहता है, एक योद्धा रहता है, उसी वह शक्ति से नहीं लेकिन चालाकी से भी जीत सकता है। तो हमें भी कुछ चालाकी करना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हमारे जो हजारों के तालब में हम राक्षसों को, जिनके पास रूप बदलने की जो क्षमता है, तो उससे वो मनुष्य रूप में जाएंगे, राम की तरफ जाएंगे, और उनको कहेंगे कि आपके छोटे भाई ने हमें भेजा है और वो बड़ी सेना के साथ आपके पास आ रहा है करके। तो इस तरीके से जब हम भरत के जब हम मैसेंजर बन के जाएंगे, तो वो उससे क्या होगा, राम जो है अपना जो डिफेंस है वो थोड़ा लो कर देगा, क्योंकि अरे मेरा भाई आ रहा है, तो डिफेंसेस उसका लो कर देगा। और जैसे डिफेंसेस लो करेगा, तब सारे जो राक्षस जो आसमान में छुपे रहेंगे, वो ऊपर से त्रिशूल, भाला, गदा, तलवार, बाण, ये सारे अस्त्र शस्त्र जो है वो फेंकना स्टार्ट कर देंगे। और जो वानर सेना, उसे पूरा जो वानर सेना हम लोग डिस्ट्रॉय कर देंगे। और उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से राम और लक्ष्मण भी पूरी तरह से हार जाएंगे। पूरे सेना में कंफ्यूजन हो जाएगा, केओस हो जाएगा कि उनको समझेगा ना क्या, और अल्टीमेटली सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। तो निकुंभ करके है, तो कुंभकर्ण का बेटा, तो निकुंभ बोलता है कि आप सब अभी इधर ही रहो लंका में राजा के साथ। मैं अकेला जाके वहां पे राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव सबको मार दूंगा, हर एक वानर सेना को मार दूंगा। मुझे किसी आदमी की भी जरूरत नहीं है। और ये वही लोग हैं जो अकेले हनुमान को वो कुछ नहीं कर पाए, तो अभी बड़ा बड़ा बात कर रहे हैं। तो वज्रहनु करके था, तो वो भी कहता है जो कि सारे जो डर है वो छोड़ दो और अपना लाइफ एंजॉय करो, शराब पियो, जो भी है, और जो पूरा युद्ध है वो सिर्फ मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देख लूंगा, मैं अकेला ही राम की सेना को मार सकता। तो यहाँ पे ऑल इन ऑल क्या कर रहे हैं, कोई कुछ स्ट्रेटेजी बता नहीं रहे कि कैसे डील करना चाहिए सिचुएशन को।
सब लोग कह रहे हैं कि मैं मार सकता हूँ, मैं मार सकता हूँ, जबकि हनुमान अकेला आके सब बर्बाद करके और कुछ नहीं कर पाए वो। लेकिन वो ये चीज़ से अज्ञात होकर उनको लगता है कि वो सिर्फ छोटा सा एक उनसे स्लीप हो गया, लेकिन वो कैपेबल है पूरा करने के लिए। तो उन्हें अभी भी कॉन्फिडेंस है, मुंह के बल गिर के भी उन्हें लगता है कि वो कभी वापस गिरेंगे नहीं। तो ये सब सारे लोग राक्षसों का ये था, काफी सारे राक्षस थे उसमें, जैसे निकुम, ऋषभ, ये सारे राक्षस वहां पे थे। दूरमुख जो अभी हम लोग देखा था, इंद्रजीत, वो उनके बीच अभी विभीषण उठते हैं। जब सारे लोग युद्ध की बात कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, विभीषण एकदम काम है, शांति से। जो फर्स्ट क्लास काउंसिलर जो है वो अभी विभीषण उसका एग्जाम्पल देंगे। ये सारा ये देखिए विभीषण अपना हाथ जोड़ते हुए खड़े रहते हैं, और सारे जो राक्षस हैं उनको शांत चुप रहने के लिए उनको निवेदन करते हैं, उन्हें कहते हैं कि शांति से बैठ जाओ और सुनिए करके। तो रावण की तरफ देखते हुए वो रावण को कहते हैं कि मैं लंका के हित में ही ये कहना चाहता हूँ करके। तो विभीषण रावण को कहते हैं कि जो जो पॉलिटिक्स है उसमें, जो पॉलिटिकल है उसमें जो मेन चीज़ है, जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो मेन चीज़ क्या है? साम, दान, भेद, दंड। तो ये चीज़ ज़रूरी है। और उसमें से साम, दान और भेद करने के बाद भी अगर फेल होता है तो दंड पे जाना होता है। तो इसलिए बोला कि जल्दी में हमें युद्ध के लिए जाना है, ये डिसीजन में आना नहीं चाहिए करके। अभी ये चार चीज़ काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा और 1-2 मिनट बिताते हैं। तो सामा मतलब क्या? बेसिकली परस्यू करना, पहले एक डायलॉग करना कि कैसे क्या है, किसके लिए कैसे है, एक पीस के लिए बेसिकली बात करना, जो पीस के लिए। तो बेसिकली क्वेश्चन है कि यहाँ पे कि हम बातचीत करके ये इशू रिजॉल्व कर सकते कि नहीं, वो साम है। बातचीत करके रिजॉल्व होता है कि नहीं करके। अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट स्टेप क्या है? दान करने का प्रयास कर सकते हैं। दान मतलब दूसरे साइड के लिए क्या फायदे का हो सकता है, ऐसा कुछ हम दे सकते हैं, ऐसा कुछ क्या कर सकते हैं जिससे शांति बने रहे, वो दान है। बाद में आता है भेद। अगर इससे भी नहीं हो रहा है कि डायलॉग से बात नहीं हो रहा है, हम लोग कुछ देने की बात भी करें, उनको फायदे की बात करें, वो भी नहीं हो रहा है, तो भेद। भेद मतलब क्या है? भेद मतलब डिवीजन। तो जो सामने वाली पार्टी है उनके आर्मी में या उनके पूरे क्लैन में डिवीजन क्रिएट करना, उनमें अगर कुछ अनबन रहेगी आपस में तो उसका फायदा करके उसे आग लगा, उसे थोड़ा सा हवा देके उनमें मतभेद कर देना। उससे क्या होगा? उससे जो सामने वाली पार्टी है उसमें वो थोड़ा सा वीकन अप हो जाएगी, क्योंकि उनमें अभी भेदभाव होने लगा है, तो वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाएगी। तो बेसिकली सामने वाले पार्टी को, शत्रु को कैसे हम लोग कमज़ोर कर सकते हैं, वो हो गया भेद। और वो भी नहीं होता है तो आदमी ठीक है, तो फिर फोर्स डालना ज़रूरी है। तो वहाँ पे होता है दंड। दंड मतलब पनिशमेंट, वॉर। तो विभीषण यहाँ पे कह रहे हैं कि आप लोगों ने साम, दान, भेद नहीं किया और आप डायरेक्टली दंड की बात कर रहे हो, तो उससे क्या होगा? उससे डिस्ट्रक्शन होगा, अननेसेसरी डिस्ट्रक्शन होगा, अननेसेसरी। क्योंकि वो बताएंगे अननेसेसरी क्यों, कि विभीषण आगे बताते भी अननेसेसरी क्यों है। क्योंकि रावण हॉस्टिलिटी नहीं दिखा रहा, रावण नहीं है, सॉरी, राम हॉस्टिलिटी नहीं दिखा रहा है। हॉस्टिलिटी मतलब वो एग्रेसिवली वो हम पे काबू करने के लिए, युद्ध के लिए नहीं आ रहे। कुछ हुआ है हमसे जिसके वजह से वो आ रहे हैं, और डिफेंस के लिए आ रहे हैं। इन वन सेंस इट इज अ फॉर्म ऑफ डिफेंस। तो ऐसा नहीं कि वो युद्ध करना चाहते ही है, वो युद्ध अवॉइड हो सकता है अगर हम इसमें से पहले कुछ कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे रावण, विभीषण कहना चाहते हैं कि सही जो बल है वो ये नहीं कि हम कितने जल्दी हम युद्ध को जीत सकते हैं, लेकिन ये है कि हम कैसे चूज कर सकते हैं समझदारी से कि कब युद्ध करना है, ना कि कितने जल्दी करना है, कब युद्ध करना है। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ये जो साम, दान, भेद, दंड, ये अपने शास्त्रों की प्रिंसिपल्स है जो यहाँ पे विभीषण बताते हैं।
और हम लोगों ने देखा था कि काउंसिल कैसा होना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से निडर होके करना चाहिए, और विभीषण शास्त्रों के हिसाब से ही वो बता रहा है यहाँ पे। तो विभीषण आके कहते कि विजय उसे प्राप्त होता है जो जो इस सिचुएशन को काफी ध्यान पूर्वक उसको समझता है, अपने शत्रुओं को समझता है, और उस तरीके से सही तरीके से वो कार्य करता है, वो एक्ट करता है उसके ऊपर। तो करेज तो चाहिए, लेकिन एक सही समझ भी चाहिए, उसके साथ जजमेंट सही होनी चाहिए। तो विभीषण राम को अंडर एस्टिमेट करने जो कर रहे सब लोग, उसे वो वॉर्न करता है कि ऐसे मत करो, कि राम भी पूरी तरह से प्रिपेयर्ड है। हम कैसे उस शत्रु को मार सकते हैं, डिफीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं, जो हमेशा अलर्ट रहता है, उसे जीतने का डिटर्मिनेशन है, क्योंकि उसको सीता है उसके पास। जैसे वो कहते हैं ना हम, जब शेर और हिरण दोनों जब भागते हैं, तो हिरण का स्पीड उसके कैपेबिलिटी से बढ़ जाता है एज कम्पेयर टू शेर। और इसका वजह यह है क्योंकि हिरण के पास एक स्ट्रॉन्गर मोटिव है खुद का जान बचाना, एज कम्पेयर टू शेर जहाँ पे उसको सामने वाले को मारना है। तो एक स्ट्रॉन्ग मोटिव जो होता है, तब अपना उसमें पूरा 100% एंड 110% डालते हैं। तो यहाँ पे राम के पास भी एक स्ट्रॉन्ग वजह है सीता को लेके जाना, उसकी पत्नी को। हालांकि रावण के पास कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एंजॉय करना चाहता है। तो स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आने के लिए उसके पास ऐसा कुछ है नहीं है। तो ये वो चीज़ हाईलाइट करते हैं। और वो ऐसे भी नहीं कि वो कोई दुर्बल है, वो काफ़ी शक्तिशाली है, उसने दिखाया। और प्लस अपने क्रोध के वो मास्टर है, उन्होंने अपने क्रोध पे भी काबू रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें वो रावण को बता रहे हैं। और ऐसा जो व्यक्ति है जो क्रोध पे भी काबू रखता है, जो काफ़ी शक्तिशाली है, तो उसे हमें अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। हनुमान ने जो किया, वो उससे ही उनकी पूरी शक्ति पता चल जाए। हनुमान ने अकेले पूरे समुद्र को पार किया था, अकेले ने। उसने लंका, जिसके अंदर परिंदा भी नहीं जा सकता, वो उसके अंदर घुस आया था। और उसके बावजूद ये सब करने, उसने पूरे लंका को तहस नहस करके वो जिंदा वहां से भाग भाग गया। ऐसे कौन है जिसने ऐसा ऐसे ऐसे जो कार्य है पहले किया होगा? ऐसा कभी हुआ? कभी नहीं हुआ। तो इससे पता चलता है कि राम के जो सपोर्ट में है, उनके पास जो शक्ति है वो अनगिनत शक्ति है, वो कोई साधारण नहीं है। तो शत्रु को इस तरह से इग्नोर नहीं करना चाहिए। हम ऐसे अरे राम का कुछ शक्ति नहीं है, वो मनुष्य दिखता है, ये सारी चीजें कह के हमें ये इग्नोर नहीं करना चाहिए राम के बारे में। और अभी वो कहते कि राम जी ने, ये रावण को कह रहे हैं, वो पूरे इसमें निर्डर होके, कि राम ने कुछ गलत तो नहीं किया। ऐसा क्या गलत किया है राम ने रावण के खिलाफ? वो सबको वहां पे जो राक्षस थे उनको पूछता है कि राम ने क्या किया है, किसी को आंसर नहीं है। तो उनको सबको बोला कि राम ने कभी कुछ हॉस्टिलिटी दिखाया नहीं, कुछ गलत नहीं किया है। जो खारा को भी मारा था इसलिए मारा था क्योंकि खारा ने राम के ऊपर अटैक किया था। उसने गलत गलत तरीके से उसने किया था, 14,000 राक्षसों लेकर के राम पास गया था। तो हर जीवित व्यक्ति को खुद को बचाने का हक है, और इसलिए राम ने भी कुछ गलत नहीं किया खारा को मार के भी। और ये जो सिचुएशन का मेन इश्यूज क्या है, ये जो हो रहा है इशू, उसका मेन मेन रीजन क्या है? सीता। सीता को जिस तरह से अगवा किया गया है, उसके वजह से लंका पे अब ये डेंजर, खतरा मंडरा रहा है। तो जब तक सीता यहाँ पे रहेगी, खतरा हमेशा मंडराता रहेगा। तो इसलिए वो रावण को कहता है कि सीता को इमीडिएटली रिलीज करो, और जो ये सारे सिचुएशन का, कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन है, उसे खत्म कर दो, और अननेसेसरी वापस युद्ध के मोड में आके डिस्ट्रक्शन करने की जरूरत नहीं है। तो इसके पहले कि राम लंका पहुंच जाए और उसके बाणों के बौछार से शहर का डिस्ट्रक्शन होना स्टार्ट हो जाए, और इसके पहले कि सारे वानर लंका को घेर के हम पे हल्ला करना स्टार्ट कर जाए, उसके पहले, वो शुरुआत होने से पहले सीता को वापस राम जी की तरफ दे दो। और इससे
ये जो राक्षस कुल भी बच जाएगा, जो इनोसेंट है उनकी भी जान बच जाएगी, और लंका बर्बाद नहीं होगा। तो वापस वो उसको अपील करते हैं कि प्लीज, आप मेरे बड़े भाई हो, इसलिए आप भले के रहो, सीता को दे दो और ये अननेसेसरी खत्म कर दो। और आपके पुत्र भी है, आपके रिलेटिव्स है, ये राज्य है आपके फैमिली की तरह है, उसे उन्हें भी खुशी से रहने दो। ये जो काम जो है, लस्ट जो है, उससे जो अटैचमेंट आया आपको, उसको त्याग दो करके। रावण को ही नहीं, पूरे लंका को तभी शांति मिलेगी, तभी खुशी मिलेगी जब वो सीता को वापस राम के पास दे देंगे। तो ये निडर होके उसके राज्य में वो कहता है, लेकिन क्या होता है, वो उसे इग्नोर करके राज्य उधर ही जो सभा है वहां पे खत्म हो जाता है। तो हम पहले समझ लेंगे कि विभीषण ने क्या क्या किया था उसको समझाने के लिए, किस तरह से समझाने का प्रयास किया। हम लोगों ने देखा साम दान भेद दंड, ये चीज कैसे वो समझाता है शास्त्रों की तरफ से। ये अर्थशास्त्र में है। अगर राइट साइड पे आप नीचे देखोगे तो वहां पे भी वही लिखा है अर्थशास्त्र में। कौटिल्य करके जो सेज है, उन्होंने लिखा है कि पहले कंसिलेशन करना चाहिए, बाद में गिफ्ट, बाद में डिवीजन, और बाद में ही फोर्स यूज करना चाहिए। ये अर्थशास्त्र में लिखा है, वहां पे वही से वो वहां पे बता रहे हैं। दूसरा चीज क्या कर रहे हैं, वो सामने वाले का जो आर्मी है, उनकी जो शक्तियां है, वो सारी चीजों को एक्नॉलेज करते हैं। और कौटिल्य जो है, जो उन्होंने अर्थशास्त्र अभी, वो भी ये कहते हैं कि जो व्यक्ति सामने वाले की और खुद की जो शक्ति को जान देखता है, क्या स्ट्रेंथ्स है, क्या वीकनेसेस है, वो बिना लड़े भी वो युद्ध जीत सकता है। तो यहाँ पे विभीषण भी वही कर रहे हैं। तो वो बता रहे हैं कि कैसे राम जी वो एक्नॉलेज करते हैं कि सामने स्ट्रेंथ क्या है, उनकी आर्मी, उनकी जो सेना है काफ़ी विशाल है, और हनुमान जी का बता, तो ये सारे वो एक्नॉलेज करते हैं वहाँ पे। उनको इग्नोर नहीं करते आंख बंद कर, जैसे बाकी राक्षस कर रहे थे। उसके बाद वो ये कहते कि राम देखो, बाय नेचर हॉस्टल नहीं, इसके मतलब हम साम से भी सिचुएशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे जंगल में आए थे, धर्म के लिए आए थे, जंगल में भी युद्ध के लिए नहीं आए थे। और उसे एक ही चीज है, सीता रिटर्न करना है, उसे कुछ इंटरेस्ट नहीं युद्ध करने में। तो रिकंसिलेशन करना काफी पॉसिबल है, वो काफी नेचुरल, वो आराम से हो जाएगा, वो बता रहे हैं। उसके बाद विभीषण ये भी बता रहे कि सिंपल सॉल्यूशन जो है वो सबसे बेस्ट है। यूजुअली जो हम लोग भी कभी कभार कुछ सिचुएशन का सॉल्यूशन दिखने आते हैं तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स, इसमें बड़ा बड़ा दिखने आता है, लेकिन कभी कभार जो बेस्ट सॉल्यूशन है वो सबसे सिंपल होता है। और यहाँ पे क्या है, सिंपल क्या है, सीता को रिटर्न कर दो, आदर के साथ सीता को रिटर्न कर दो। इससे क्या होगा, लंका पे कोई आँच आएगी नहीं। और वो ये समझाना चाहते हैं रावण को कि जो उनका परिवार है, जो सिर्फ घर पे नहीं, जो पूरा लंका है उनका परिवार है, उन्हें भी, जो मासूम है उन पे भी कुछ अत्याचार नहीं होगा, वो भी खुश रहेंगे। तो ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जो सोचना सही है, तो इस तरह से रावण को बताते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कैसे किया, वो बिना डरे हुए वो सत्य जो चीज़ है वो एडवाइस बताते हैं। और वो किसी का अप्रूवल चाहते नहीं है कि रावण क्या सोचेगा मेरे बारे में, वो चीज़ वो बोलते नहीं है। तो राजा को वो किसी मस्का नहीं लगा रहे, जैसे बाकी के जो राक्षस लगा रहे थे, सामने वाले को इग्नोर नहीं कर रहे, कैसे शत्रु को जो सही है वो बात कर रहे हैं, और उसके सत्य बोलने का जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसे भी वो झेलने के लिए रेडी है। और जैसे ये कौंतिल्य के हम लोगों ने अभी बताया कि ये शायद शास्त्रों में ऑलरेडी बोला गया है। संजू करके है जो बेसिकली एक आर्ट ऑफ वॉर करे, काफी फेमस बुक है, मैनेजमेंट में भी वो उसको रेफर किया था। उसमें भी वही कहते हैं कि सुप्रीम, भले उसने आर्ट ऑफ वॉर कैसे जितना अलग अलग तरीके से बताया, लेकिन वो फाइनली पता है कि जो सही है, सबसे सबसे सही जो है आर्ट ऑफ वॉर, वो ये है कि कैसे शत्रु को बिना लड़े उन्हें मार सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं। तो ये है। तो इस तरीके से विभीषण जो है वो इन प्राइड, ईगो, जो राक्षस है उनके बीच में वो धर्म का वो आवाज है। तो वो इस तरह उनको समझाने का प्रयास कर रहे हैं।
और जो बोलते हैं ना, जो लॉयल्टी है वो सही तरीके से दिखा रहे, सही के साथ साथ देके, ना कि अपने ना कि जो गलत है उसका उसके साथ हाँ हाँ करते हुए। महाभारत में भी जब हम लोग बोलते हैं कर्ण जैसा मित्र नहीं है, लेकिन कर्ण सही मित्र का एग्जाम्पल नहीं है। कर्ण ने जब देख रहा था दुर्योधन गलत कर रहा था, तो उसे दुर्योधन को रुकना चाहिए था। उसने रोका नहीं, इसलिए दुर्योधन मर गया युद्ध में। उसने दुर्योधन जो कहेगा मैं वही करूंगा, उसका साथ दूंगा, ये सही मित्रता का साइन नहीं है। सही मित्र जो है, जो अपने अपने मित्र को गलत राह में चलते हुए चलने से रोकता है, और उसके लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के लिए वो सोचते हैं, भले उसका मित्र उसका साथ दे या ना दे, उसका मित्र उसको एग्री करे ना एग्री करे, उसे हर्ट होना, लेकिन लॉन्ग रन में मेरे मित्र को ये करने से अगर फायदा है तो उसको ये करना चाहिए, और ये सही मार्ग है, ये गलत नहीं है। तो कर्ण ने कहीं पे भी ये नहीं किया। और कभी कभार हम टीवी में और काफ़ी जगह पे हम देखते हैं मैसेजेस में कि कर्ण ऐसा मित्र कोई नहीं। कर्ण ऐसा मित्र हमें चाहिए भी नहीं, कि वो सही मित्रता का प्रतीक नहीं है। तो यहाँ पे भी बाकी राक्षस कर्ण जैसे ही कर रहे हैं, जहाँ पे राजा को जो सुनना है वो करते हैं। लेकिन जो विभीषण है वो सही मित्र है रावण के, वो सही मिनिस्टर है रावण के, वो सही भाई है रावण के, और वो उसे सही मार्ग बता रहे हैं। अगर रावण ये मार्ग को अपनाता था यदि, तो फिर वो खुश रहता था, वो राज्य कर लेता था उसका। राम उसको सीता मैया को लेकर वापस जाता, तो वो जैसे वो जो कर रहा था वो कंटिन्यू कर सकता था, अगर वो विभीषण का सुनता था। लेकिन उसने सुना नहीं, अनफॉर्चुनेट। तो ये हम इस विभीषण के जो समझदारी उसे, ये चैप्टर, ये पूरा हम देखेंगे ना, ये पहले कुछ चैप्टर्स है हम देख रहे हैं पहले से लेके, राम, सुग्रीव, हनुमान, विभीषण, उनके मंत्री, कैसे हम वो किस तरीके से सही और गलत लेसन्स पूरा उसमें भरा पड़ा है। ये पूरे क्या बोलते हैं उसे, हमें कैसे एक्ट करना चाहिए, कैसे नहीं एक्ट करना चाहिए, इससे पूरा ये चैप्टर्स भरे हुए हैं। तो सभा तो दरखास्त कर दी, किसने सुना, लेकिन विभीषण फिर भी, क्योंकि उसको लंका का और रावण का हित चाहिए था, इतना डिटरमिन था कि दूसरे दिन सुबह उठ के वापस रावण के पास चला गया। और उसका इंटेंशन था कि दो धर्म अर्थ है, दोनों को किस तरह से संभाल के रखना है। तो उसके पैलेस में जाता है, कि उसके पैलेस में वो कहा बताया जाए कि किस तरह से अलग अलग हॉल्स है, कैसे मिनिस्टर से घिरा हुआ है, राक्षस जो है लॉयल राक्षस कंप्यूटर उसे घिरे उससे उसे प्रोटेक्शन में है, और रास्ते जो है वो गोल्ड से बने हुए हैं, जो उसमें हीरे अलग अलग जेम्स लगे हुए हैं। और वो जो है जैसे लग रहा है कि वायु का रेसिडेंस जैसे लग रहा है, गंधर्व का रेसिडेंस जैसा लग रहा है, उस तरीके से वो महल को वहाँ पे वाल्मीकि डिस्क्राइब कर रहे हैं। विभीषण वहाँ पे राम को मिलने आते हैं, वहाँ पे राम हाथ जोड़े हुए बैठे रहते हैं, वहाँ पे सॉरी वो राम जी को हाथ जोड़ के वहाँ पे बैठ जाते हैं, और वहाँ पे काफ़ी सारे ब्राह्मण वहाँ पे बैठे रहते हैं। वो वैदिक जो वेदों में जो मंत्र है वो कहते हैं, उनको मंत्र को उच्चार करते हैं, यज्ञ करते हैं, उसमें हल्दी वाला चावल डाल देते हैं, कर्ड डाल दे, घी डालते हैं, फूल डालते हैं। अभी ये हम देख सकते हैं कि शास्त्रों के साथ जो यज्ञ करता है, वेदों का पाठन करता है, जरूरी नहीं कि वो व्यक्ति समझदार है। हमने पहले भी देखा था कि राक्षसों में भी वो लोग वेदों का उच्चार और ये सब करते हैं, लेकिन उससे कुछ वेदों का पाठ करने से वो इंसान सही है इसका कोई एश्योरेंस नहीं है। अगर कोई अरे मैं तो वेदों का पाठ करता हूँ मतलब तू सही है, ऐसा नहीं है। समझदारी अलग है, जैसे पढ़ा लिखा है और समझदार होना, ये दो अलग चीज़ है। वैसे शास्त्रों का ज्ञान करना और उसको इम्प्लीमेंट करना, विज्ञान, ये दोनों अलग चीज़ है। ये विज्ञान जो सुपीरियर है वो विभीषण यहाँ पे दिखाया था। तो वहाँ पे विभीषण जब हाथ जोड़ के उनको कहते हैं कि जब से वैदी यहाँ पे आई है सीता मैया, तब से काफ़ी सारे चीज़ें देख रहे हैं। जो अग्नि है उसमें काफ़ी धुआं आता है, और सांप आ जाता है अग्नि के कुंड में, किचन में जहाँ पे ऑफरिंग्स है अग्नि यज्ञ के लिए, जो
भोग रहे थे उसमें भी सांप निकल आते हैं, एंड्स जो है उसे इन्फेस्ट करते हैं इस हवन को, चींटियां आ जाती वहां पे, गाय दूध नहीं देती, जो रॉयल एलिफेंट्स है वो भी अपना जो चमक है वो खो देते हैं, उन्होंने खो दिया है, जो डोंकी कैमल जो है उन्होंने अपने शरीर का जो बाल खो दिया है, जो इनऑस्पिशियस जो मतलब बर्ड्स है जैसे कौवे वगैरह सब इकट्ठा होके वो जो स्पेशली जो चैरियट है उनका उसके इर्द गिर्द आके वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। ईगल वहां पे बार बार आके लंका के बिल्डिंग के ऊपर आ रहे हैं। तो काफी सारे जो ये गलत जो वुमेन्स है वो वो बता रहे कि इस तरीके से वो दिख रहा है, तो सीता को रिटर्न करने में ही समझदारी है। तो रावण को एश्योर करते हैं कि वो किसी ग्रीड की वजह से नहीं कर रहे, कुछ डेल्यूजन नहीं है, कुछ नहीं है, और ना ही डर से कह रहे। तो इसलिए उनके इंटेंशंस को गलत मत समझिए। और सारे जो राक्षस है, उनकी पत्नियां, सब कुछ जो लंका में सबको पता है कि जब से सीता आई है वो सीता को लाना सबसे बड़ी गलती है, लेकिन आपसे डर रहे इसलिए वो चीज़ वो बताना नहीं चाहते। तो इसलिए समझदारी से इस सिचुएशन को समझिए और जो सही है वो कीजिए देर देर होने से पहले। तो ये सुन के रावण को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि रावण जो चाहता है सुनने के लिए वो नहीं बता रहा है। भले विभीषण सही बोलता है, लेकिन उसके लिए रावण को वो सुनना ही नहीं था कभी सही। भले उसने वो ज्ञान पेला था कि सही सुनना है, ये करना है, लेकिन वो सुनना ही नहीं चाहता था। वो क्या करना करना चाहता, उसे जो सही, उसको जो सुनना है वो सामने वाला बोलेंगे तो वो खुश है। तो वो कहता है कि ये सारी चीज़ें बंद करो विभीषण, और मुझे किसी का डर नहीं है। अगर इंद्र और सारे देवता भी अगर राम को सपोर्ट करने जाएंगे तो फिर भी वो मेरा मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो वापस ऐसा कहते हुए वो विभीषण को भगा देता है। तो हम देखेंगे आगे कैसे, आगे किस तरह से, अभी आगे क्या कैसे पॉलिटिक्स आगे बढ़ता है। बट लेकिन यहाँ पे भले विभीषण ने सत्य का ये किया था, सही मार्ग में टिका था, लेकिन रावण जिसको ज्ञात था उसने फिर भी इन चीज़ों को इग्नोर कर दिया। तो हम यहाँ पे पॉज लेंगे। किसी को कुछ ऐड करना है, कुछ शेयर करना है, कुछ कमेंट्स, कुछ करेक्शंस, then we will stop here. I will stop recording. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.